रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की नई हुकूमत से मुसलमानों की उम्मीदें तवक्कुआत क्या हों, इस सिलसिले में गौर व खौज करने के लिए बेंगलुरु में विजन कर्नाटका का अहम तरीन इजलास मुनक्कद हुआ। नई हुकूमत से मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हासिल करें, मुसलमानों के क्या मुतालिबात हों, मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारियां हों, मुसलमान अपने मसाइल के हल के लिए अपने तौर पर और हुकूमत की सतह पर किस तरह कोशिशें करें। अलग अलग तंजीमें, इदारे हुकूमत से रुजू होकर डिमांड्स पेश करने के बजाय तमाम तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुसलमानों की एक आवाज़ को हुकूमत के सामने कैसे पेश किया जा सकता है, इस तरह कई उमूर पर विजन कर्नाटका के इजलास में तबादले ख्याल किया गया। विजन कर्नाटका के नुमाइंदों ने कहा कि आम लोगों के जो मुतालिबात हैं, जो डिमांड्स हैं, वही डिमांड्स मुसलमानों के भी होने चाहिए। मुसलमान अपने सियासी, समाजी, तालीमी असर व रसूख में इजाफ़ा करते हुए न सिर्फ हुकूमत से फ़ायदा हासिल करने वाले बने, बल्कि हुकूमत को ताउन करने वाले, गाइड करने वाले भी बने। इन नुमाइंदों ने कहा कि रियासत में सेक्युलर हुकूमत के क़याम के बावजूद फ़िरका परस्त ताकतें अपनी चाल चलती रहेंगी, लिहाजा नई हुकूमत में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। मुसलमान पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना रहें और एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर इस रियासत की तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। समाज के दीगर तबकात से बेहतर व खुशगवार ताल्लुकात बनाए रखें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। आज बरोज़ मंगल 6 जून को विजन कर्नाटका की एक मीटिंग मुनक़िद हुई। ये असम्बली इंतखाबात के बाद की पहली मीटिंग रही। यहाँ पर उलमा, दानिशवरान, समाज के दीगर तबक़ात से जो वाबस्ता हैं, वो समाजी कारकुनान सबके मुश्तमिल विजन कर्नाटका में आज ये तय पाया गया कि जो एक सियासी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत के साथ अवाम ने जो मुंतखब किया, वो अपनी कारकर्दगी शुरू कर चुके हैं। तो अब हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस हुकूमत के साथ जुड़कर उनकी जो कारकर्दगी है वो अवाम की भलाई बहबूदी के लिए जो काम करने वाले हैं, जो मंशूर के हिसाब से उनका भरपूर तायद करें, साथ दें और हर कोई जो रियासत का शहरी है उसको हर तरह का फ़ायदा पहुँचे। अभी क्या है, यह सिर्फ जश्न का मौका नहीं है कि एक पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली जिसमें मुसलमानों का बहुत ताउन रहा उनके इस अक्सरियत को हासिल करने में। तो सिर्फ जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो अपने मंशूर के हिसाब से काम करती है, तो मुसलमानों को और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि क्योंकि जिन्होंने मुत्तहिद होकर इतना अच्छा वोट डाला और अपनी ज़िम्मेदारी शहरी होने का सबूत दिया, तो अभी ख़ास उलमा, दानिशवरान और समाजी कारकुनान की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो तौक़ा रख कर वोट डाले गए वो हुकूमत से उनको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा जाए और रियासत में पहले से बेहतर कारकर्दगी हो, अवाम राहत महसूस करें और उनके मंशूर के हिसाब से उनको काम करने की हम तक़वीत पहुँचाएँ। तो अभी देखते हैं कि चंद इदारे वाले अपने अपने ख्याल से जो कौम व मिल्लत का डर रखते हुए जाकर वैसे ऑफिसरों से मुलाकात करते हैं, मिनिस्टरों से मुलाकात करते हैं, अपने अपने मुतालिबात पेश करते हैं। ये कहीं ना कहीं इंतशार का सबब भी बन सकता है। इसलिए चाहिए कि तमाम इदारे वाले पहले मुत्तहिद होकर एक इजलास करें और अवाम के जो ख़यालात है उसके तर्जुमान बनकर तमाम मुतालिबात को या ज़िम्मेदारी को एक तरतीब देकर बाद में जाकर जो महकमा है या जो मिनिस्टर है या जो रियासत की जो चीफ मिनिस्टर हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे जो काम करने से वो अवाम की फलाह बहबूदी के काम होते हैं उसको पेश कर कर सही तरीके से ये करें। तो इसलिए उलमा दानिशवरान का जो विजन कर्नाटका का इदारा है ये दावत देता है कि तमाम इदारे वालों से कि आकर एक इजलास करें सब मिलकर
और एक कंबाइंड एक डिमांड्स के ग्रुप बनाकर सिर्फ डिमांड ही नहीं सजेशन भी देना है, हुकूमत को सजेशन भी देना है और उसको तरकीब भी देना है, ज़रा जगह पर उसको अपनी तवज्जो भी दिलाना है कि कौन से मकाम पर कौन से एरिया में क्या क्या काम कर सकना है जहाँ कमी पाई जाती है। तो इस मुनासिबत से आज की मीटिंग में तय पाया गया। अभी और चंद बातें हैं जो हमारे दूसरे साथी आपके सामने पेश करेंगे। जो है पोशी शाम पोशी का सिलसिला शुरू हुआ है, बड़े पैमाने पर खुशियां भी मनाई जा रही हैं, तो इस सिलसिले में क्या है? ये तो बहुत आम बात है कि हर कोई खुशी मनाने का तरीका ढूंढ लेता है। कोई मिठाई बांट के खुशी करता है, कोई नाच उछल कूद करके करता है, कोई शाल पोशी गुल पोशी करता है, तस्वीरें छाप लेता है और सोशल मीडिया पर वायरल करता है। मगर एक बड़ी खुशहाल बात यह है कि हमारे वज़ीर आला सिद्धरामैया जी ने भी बता दिया कि मुझे कोई शाल पोशी गुल पोशी मत कीजिए, अगर आपको कुछ मेरी इज़्ज़त अफजाई तहनीत पेश करने तो कोई अच्छी बेहतरीन किताब दीजिए। ये बहुत उनका बड़प्पन है और बड़ी पसंदीदा बात है कि हम भी यही करना है कि लोगों को मुतवज्जा करना है तो अपने काम से करना, राहत पहुंचा के करना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आना फ़ायदे से। ये नहीं कि सिर्फ शाल पोशी गुल पोशी करना है, ये रिवायत कम होती जा रही है। इंशाल्लाह हम भी ऐसे चीज़ों पर हिमायत नहीं करेंगे, बताएंगे कि आप बेहतरीन किताबें पेश कीजिए, अपने मुस्लिम कल्चर की चीज़ें बताइए जो लोगों को फलाह बहबूदी के काम करने पर उकसाए। फिरका परस्त ताकतें हैं या फिर अपोजिशन जमातें भी नज़र रखे हुए हैं हालात पर? हर जगह जहाँ पे खैर होता है वहाँ पे शर भी होता है। अब जो हुकूमत पिछली हुकूमत थी वो अपने गुरूर में थी कि उनको इख्तियार था, उनको अक्सरियत थी, तो वो ज़्यादा शरारत कर रहे थे। अब वो इख्तियार से बाहर हो गए तो भी शरारत में तो कमी नहीं आएगी, तो वो तरीके से बहाने ढूंढते रहेंगे किस तरह तंग किया जाए। ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड है, वो उनकी सूझबूझ से समझदार से एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो हुकूमत कर रही है, वो अब निपटा लेगी। हमको जज्बाती नहीं होनी चाहिए, हमको आम जो हिंदू बरादरान हैं या दूसरे तबके के लोग हैं उनके साथ वही पहले जैसा हमारा तालमेल रवाबित रखकर हम आपस में भाईचारगी से साथ मिलजुल कर रहने से इंशाल्लाह कुछ ऐसी परेशानी नहीं होगी खास। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? अयूब अहमद खां, कन्वीनर विजन कर्नाटक। हम मुसलमानों के डिमांड्स हुकूमत से वही हैं जो आम कर्नाटका के शहरी के हैं। हमारे कोई ख़ास अलग से डिमांड्स नहीं हैं। जो डिमांड्स हैं वो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। करप्शन इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द कंट्री. Government must ensure corruption-free administration. Number 2, the population in every city has grown 3 times more while the hospitals have remained the same. As a result, there is a heavy rush of patients coming from far-off places. Bangalore, which has only 3 major hospitals, requires 4 more major hospitals like the Bowring Hospital in the 4 corners of Bangalore to reduce congestion. Same way, 1 new hospital is required in every major city. Third, there are 4 Jaydeva heart hospitals in Karnataka, that is in Bangalore, Mysore and Kalburgi. The heavy rush in Bangalore Jaydeva is to be seen to be believed. Government must open such hospitals in Hubli, Mangalore, Shimoga and Bellary. Fourth, free medical aid, hospitalization and free medicine should be provided for senior citizens 70 and above because they do not get insurance. Fifth, quality education must be provided on the lines of Delhi schools and colleges. Donations and fees in private schools must be regulated. At present, they are charging 3 lakhs as donation for nursery admissions, which no middle class parents could pay. Increments to teachers must be given on their performance and their general knowledge must be tested every year. Sixth, more funds should be given to the minority department and to minority institutions. Footpath vendors must be provided a certain space without permanent allotment. If permanent allotment is given, space will be taken by politicians and gundas for subletting. Footpaths must be free for the pedestrians. Woodworks and spare part businesses must be shifted to safer places away from the center of the city. Ninth, parking of vehicles in the streets and roads must be charged with rent of rupees
4,000 a month, BBMP and other corporations will get more income that can be used for education purposes. Then 10th, construct 4 more court complexes in 4 corners of Bangalore to reduce congestion and backlog. 11th, assembly constituencies were demarcated during the Congress rule in Karnataka. It is seen that wherever Muslims are in majority, the constituency is so divided that one piece is here and another piece is somewhere else. This way you have divided the Muslim areas. This must be set right. Then Waqf Board. Usually government nominates 4 members from their party. They are mostly disgruntled and incompetent persons who use their position to indulge in corruption. Instead, government must nominate non-politicians with a record of service and honesty. Even district committees must have non-politicians as chairmen. If this is done, the present mess and corruption will end. 13th, nobody should be allowed to construct any place of worship without the permission of the government. Then taxis and autos must be made to run on meters as in Bombay. This is the demand that we are placing before the government. माइनॉरिटीज के लिए आपने फंड मांगा है, कितनी अमाउंट कुछ No, let the government decide what they can give, because we cannot say give us more. The 5 benefits that the government has promised to give involves about 65,000 crore rupees. So it is our duty also to see that the government gets revenue to meet these expenses. अच्छा, ये आपके जो मुतालबात हैं ये जी। इस वक्त की मीटिंग में लिए गए हैं, आगे भी आपके मीटिंग्स में मजीद मुतालबात आप करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन दी, ये आइंदा जो है हालात को देखते हुए कुछ अगर कर सकते हैं डिमांड्स तो करेंगे, मगर ये सोचना है कि गवर्नमेंट कहाँ से रुपये लाएगी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। डिमांड्स आप किसके सामने रखेंगे? ये डिमांड्स हम जो है चीफ मिनिस्टर के सामने रखेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके सामने भी रखेंगे ये डिमांड्स। ये डिमांड सिर्फ विजन कर्नाटक की है या और नहीं, ये तमाम इदारे वालों को ये डिमांड्स जो है भेजे थे, उनसे जो है इसके ऊपर जो है इज़हार ख्याल का मुतालबा भी किया गया था और फाइनली ये डिमांड्स बनाए गए हैं। कब ये देने वाले हैं? जी, कब सबमिट करना है? ये इंशाल्लाह अनखरीब गवर्नमेंट सेटल तो होंगे पूरे तौर से, इसके बाद जो है प्लेस करेंगे। मौजूदा इंतखाबात में रियासत की आवाम ने बहुत अच्छा एक जो पैगाम दिया है वो एक सारे हिंदुस्तान के लिए है। इसके लिए मैं रियासत के आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथ ही जिस तरह से अभी मुतालिबात रखे गए उसमें भी ख़वातीन के लिए भी जो चीज़ें हैं, उर्दू एकेडमी का है, माइनॉरिटी का है, वीमेन डेवलपमेंट उसमें है, इन तमाम पर हालांकि इन दिनों में वहाँ पर कुछ काम भी नहीं हुआ है और औरतों के हुकूक़ को एक तरह से दबाया गया है। हम चाहते हैं कि विजन कर्नाटक से इन तमाम जगहों पर जो इसके काबिल जो खातून हैं, कोई एक प्रोफेसर हो या किसी तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों या किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों या बहुत काम किए हों इस मैदान में, उन ख़वातीन को इस जगह पर आना ज़रूरी है ताकि वो ख़वातीन के हक़ में बात कर सके, ख़वातीन के हुकूक़ दिला सके। इसी तरह से अभी जो मौजूदा गुज़िश्ता बार से ही कर्नाटक उर्दू एकेडमी में जाके, उर्दू एक हमारी तहज़ीब है, वो गंगा जमनी तहज़ीब सक़ाफ़त है, तो उसके लिए इसके बारे में काम नहीं हो रहा है। मैं गुजारिश करती हूँ मौजूदा हुकूमत से जल्द से जल्द इस पर तवज्जो फरमाए और इसका कुछ ख़वातीन को ही यहाँ पर लाएं। और सबसे पहले मैं बहुत मौजूदा हुकूमत में बहुत खुशी हो रही है कि ये एक मुस्लिम ख़वातून गुलबर्गा से मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा MLA इस बार चुनकर आई हैं, तो उनके लिए मैं विजन कर्नाटक से और रियासत की तमाम ख़वातीन के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इसके साथ ही ये चाहती हूँ कि हम लोगों को जब अल्लाह सुब्हान तआला ने एक पोजीशन दिया है, वहाँ पर लाया है, तो हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन बनता है कि जब हमको वो मुकाम बना है तो मिला है, तो हम देखें कि हमारे क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, जो उनको ज़िम्मेदारियों को निभाएं ताकि आने वाली नस्ल इन बातों को याद करे, इससे आवाम को भी फ़ायदा पहुँच सके
आने वाली ख़वातीन भी इससे सबक ले सकें। शुक्रिया। इनकी आपका डिमांड है कि उर्दू एकेडमी को बहाल किया जाए, फौरी तौर पर इस उर्दू ज़बान की जानिब ज़बान की जानिब तवज्जो दें। और उर्दू स्कूल्स में भी जहाँ कि ऑलरेडी 3 लैंग्वेज फार्मूला है कर्नाटक में, थ्रू आउट इंडिया में, तो पहला जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो दूसरा जो है हुकूमत की ज़ुबान होती है, तीसरा फारसी उर्दू कौन सी भी एक ज़ुबान होती है। मेरी यही ख्वाहिश है कि जहाँ पर भी जो इंग्लिश स्कूल्स चल रहे हैं वहाँ पर जब हमको मौका मिल रहा है तो उर्दू को एज ए 3rd लैंग्वेज अगर लाएं तो बहुत उर्दू के लिए एक अच्छा होगा। बच्चों के लिए ज़ुबान सीखना है, एक राबते का ज़रिया है, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए ज़ुबान सीखी जाती है, इससे बहुत फ़ायदे होंगे। फ़ौरन यही हमारी ख्वाहिश है कि बहुत फ़ौरन से पेशतर उर्दू एकेडमी को, माइनॉरिटी को और दूसरे ख़वातीन के जितने भी जहाँ भी जो गवर्नमेंट के ये इदारे हैं वहाँ पर ख़वातीन को बहाल किया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि वो मौजूदा कांग्रेस हुकूमत जो बनी है सिर्फ मुसलमानों के वोटों से नहीं बनी, इसमें गैर मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो ना आते साथ तो मुश्किल था सिर्फ मुसलमानों के वोट, इसलिए क्रेडिट सबको जाता है, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, यहाँ के बसने वाले हर कौम को जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो कांग्रेस का फॉर्मेशन से हुआ कि यहाँ की बात सारे हिंदुस्तान में फैल गई कि यहाँ के जो भी बाशिंदे हैं सेकुलर है। और इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि फॉरेन कंट्रीज़ में तक कर्नाटक का नाम लिया जा रहा है। इसके लिए हम जितना भी फख्र करें कम है, एक मिसाल बन गई हमारी। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा जो स्ट्रैटेजी है उस पर हमें काम करना चाहिए, इसलिए कि हम जीत गए खुश होकर रहने सिर्फ डिमांड करने वो हमें वो पोस्ट दो, हमें वो पोस्ट दो, इसका ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो चाहती है वो पोस्ट ले लें, मगर जो काम करना है हमें असल काम सचर कमेटी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कराना है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो गई तो आप जो डिमांड्स सुन रहे हैं मुसलमानों को ये दो वो दो, एक वक्त आएगा कि ऑटोमेटिकली मुसलमान उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे मुसलमान चाहते हैं पहुंचना चाहते हैं। इसलिए एमएलएस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है इस तरह से। खुदा का शुक्र है कि एक ज़माना था 18, 19, 20 तक एमएलएस आते थे, कुछ भी हो 9 एमएलएस आ करें। अगर 9 एमएलएस भी साथ मिलकर काम करें और मुत्तहिद होकर हुकूमत पर दबाव डालें तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ इस सिलसिले में काम होगा। इंडिविजुअल पूछने से कुछ नहीं होगा। हमारे उलमा काम चल जाते हैं, कोई इदारा चला गया, वो इदारा चला गया, तो हुकूमत के पास ऐसा हो जाता है हम किसको तुम्हारा लीडर माने, किसको माने, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए हमारा। और कर्नाटक का इसीलिए काम कर रहा है, बरसों से काम करता रहा है कि हम मुत्तहिद हों और एक बैनर तले हम है नहीं अपने हक़ के लिए लड़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम डिवाइड हो जाएंगे, हमारा काम नहीं बनेगा। इस सिलसिले में मेरा फिर एक बार हुकूमत से गुजारिश ये है कि सच्चर कमेटी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और इसका इम्प्लीमेंट होना हमारे तमाम मसाइल का हल है। हम इसके बाद अच्छे पॉलिटिशियन भी बन जाएंगे, अच्छे एजुकेशन भी बन जाएंगे, हमारे पास डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, इंजीनियर्स होंगे। ये कोटा दो वो कोटा दो नहीं, हमने सचर कमेटी रिपोर्ट इम्प्लीमेंट किया। इसलिए कि ये रिपोर्ट जो तैयार हुई थी कांग्रेस हुकूमत की तरफ से हुई थी, क्या नाम उनका, मनमोहन सिंह, तो वो उन्होंने कराया था सर्वे कराने के बाद। और रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जो पिछले 15 दिन मैंने पढ़ा था कि मजीद पीछे हो गए मुसलमान। शहरों में कुछ हद तक मुसलमान पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे आगे आ जाएंगे, कुछ अच्छे नंबर ले लेते हैं, ये ही नहीं, हल नहीं है हमारा। देहातों में, कस्बों में हर जगह मुसलमान फैले हुए, हर जगह ये बात पहुंचनी चाहिए, हर जगह एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा मसला है, अगर यह हल हो गया हिंदुस्तान में तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बस मैं इतना कह चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा सारे रियासत के मुसलमान मुत्तहिद होकर एक सेक्युलर गवर्नमेंट लाने में कामयाब हुए हैं और यह सारे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। इसके अंदर उलमा इकराम, दानिश्वरान, बूथ वाइज कारकुनान और जितने भी मिली इदारे हैं, इन तमाम ने मुसलमानों को मुत्तहिद होने की एक हिदायत दी थी। उस पर काम करके मुसलमानों ने एक सेक्युलर गवर्नमेंट को लाने में बहुत कामयाबी हासिल की है। मैं तमाम मुसलमानों को कर्नाटक के मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन उलमा इकराम का और तमाम कारकुनीन का, समाजी और दानिश्वरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मुबारकबाद है हमारी कौम के 9 MLA
चुनकर आए हैं और उनके अंदर मुंतखब तीनों को बेहतरीन पोस्ट मिले हैं। यूटी खादर साहब स्पीकर बने हैं, BZ ज़मीर अहमद खान साहब और रहीम खान साहब मिनिस्टर्स बने हैं। उनके लिए खुसूसी मुबारकबाद है तमाम मुसलमानों की जानिब से। मुसलमानों के जज्बात, एहसासात और उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, कौम के सुलगते मसाइल हैं। सबसे पहले आपके मंशूर में 4% रिजर्वेशन को फिर दोबारा कायम करने का वादा किया गया था, इस पर जोर दें। आप तमाम MLA और मिनिस्टर्स और यूटी खादर साहब से विजन कर्नाटका की जानिब से और सारे कर्नाटक के मुसलमानों की जानिब से अदबन गुजारिश है कि 4% रिजर्वेशन को पहले वापस ले आएँ। दूसरा, हमारे बच्चे स्टूडेंट्स बहुत मायूस हुए थे पिछली सरकार में, इसलिए कि उनका अरिवो लोन, KMDC का लोन, ओवरसीज लोन के बजट को ख़त्म किया गया था। जहाँ तक हो सके ये KMDC के बजट को, अरिवो लोन के बजट को, ओवरसीज एजुकेशन के बजट को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाने की हमारी दरख्वास्त है, अदबन दरख्वास्त है। तीसरा, बहुत सारे अदारे हैं जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन है, उर्दू अकेडमी है, बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हाउसिंग बोर्ड है, कर्नाटका स्लम बोर्ड है। जैसा हमारे गौस साहब ने तमाम अदारों में एक मुसलमान का नुमाइंदा होना है, तो ऐसे अहम इदारों में कम से कम इस बार मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे दानिश्वरान हैं, समाजी कारकुनीन हैं और अच्छे लायर्स हैं और प्रोफेसर्स वगैरह हैं। इनमें से चुनिंदा जो कौम किसी को चाहती है तो उनको लाकर वहाँ पर कौम की खिदमत करने का इनको एक मौका मिले, इस सरकार से हमारा मुतालिबा है। और तमाम यूटी खादर साहब से, मिनिस्टरों से और गवर्नमेंट से, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट से हमारा मुतालिबा है कि हर अदारे में एक मुसलमान की नुमाइंदगी दें ताकि कौम के कुछ भलाई हो, कौम का कुछ खिदमत करने का मौका हो। तीसरा, टेक्स्ट बुक कमेटी, इसके अंदर क्या है, रिवीजन कमेटी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अजीम शख्सियात की तौहीन की गई है पिछली सरकार में। तो ये नई नस्ल के बच्चों को ऐसा निसाब नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से कभी भी फिरका वाराना हम मांगी को खतरे में डाल सके। जहां तक हो सके ये सेक्युलर चीज़ें हमारी नई नस्ल को डालना है, बाहमी मोहब्बत, भाईचारे की चीज़ें आना है, ये नफरत का माहौल को ख़त्म करना है। इसके अंदर सरकार जब भी शुरू किया है, सिद्धरामैया जी ने इस पर पहल की है तो हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स का है, उसका भी साथ साथ ख्याल रखें। अरिवो लोन के साथ प्री मैट्रिक माइनॉरिटी डेवलपमेंट से है, उसका बजट भी बिल्कुल कम किया गया था। जहां तक हो सके तालीम जो है, तालीम से ही हमारी कौम का इजाला होगा, तमाम मसाइल का। तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो दें। और बेंगलुरु के अंदर 120 स्लम है, 120 स्लम में हेल्थ यूनिट्स की बहुत ज़रूरत है और अक्सरियत हमारी है वहाँ पे। अक्सरियत हमारी होने की वजह से हेल्थ का मामला बहुत बड़ा है, तो हर एक स्लम में एक एक हेल्थ यूनिट होना है, या गवर्नमेंट स्कूल होना है और एक आंगनवाड़ी होना है। इसकी तरफ हमारा मुतालिबा है।